हेलो फ्रेंड्स, अवाम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो क्लास 10th में आपकी बोर्ड एग्जाम में भौतिक विज्ञान के पार्ट से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है, उसके एक उत्तर पर चर्चा करेंगे जो कि आपसे प्रश्न किया जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, बिना किसी देरी के हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। आपसे प्रश्न किया जाता है कि वैद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी रचना एवं कार्यविधि चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। इसी प्रकार आपसे पूछा जाता है कि वैद्युत मोटर क्या होता है, इसके कार्यविधि, संरचना आदि पर चर्चा कीजिए एवं इसके प्रमुख भागों का उल्लेख कीजिए। तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे जो भी पूछा जाए। तो आप स्टार्ट करेंगे प्रश्नोत्तर नंबर से। जो भी प्रश्नोत्तर नंबर होगा वहां आप लोग लिखेंगे कि वैद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है, वैद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो याद रखिएगा, क्या करता है ये? वैद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करता है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो वैद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इतना आप बताएंगे। तो वैद्युत मोटर का सिद्धांत आपसे पूछा जाता है। देखिए, प्रश्न में कहा है वैद्युत मोटर के सिद्धांत को लिखिए। तो आप इसके सिद्धांत में बताएंगे कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, यानी कि जब किसी कुंडली को बाह्य वैद्युत की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली पर एक, देखिए, जब किसी कुंडली को बाह्य वैद्युत क्षेत्र के भीतर घुमाया जाता है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र के भीतर घुमाया जाता है यानी धारा प्रवाहित करके हम लोग घुमाते हैं, तो कुंडली में एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जिसके कारण प्रेरित वहां पर कुंडली में एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसके अक्ष के परितः घुमाने का प्रयास करता है। और यदि कुंडली घूमने के लिए स्वतंत्र है तो फिर वो कुंडली घूमने लगती है। और इसके प्रमुख संरचना में बात करें कि आप यहाँ पर बताएंगे कि वैद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, या इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी कुंडली को बाह्य वैद्युत धारा की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, और यदि कुंडली घूमने के लिए स्वतंत्र है तो कुंडली उस वैद्युत क्षेत्र में घूमने लगती है। और इसकी संरचना पर चर्चा करें तो आप बताएंगे कि इसकी संरचना में प्रमुख भाग निम्नवत हैं। संरचना में प्रमुख भाग निम्नवत हैं। एक होता है क्षेत्र चुंबक, क्षेत्र चुंबक। यह यन और यस ध्रुव खंडों वाला एक शक्तिशाली चुंबक होता है। यह यन और यस ध्रुव खंडों वाला एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके बीच में कुंडली को घुमाया जाता है। आप इसमें बताएंगे कि वैद्युत क्षेत्र चुंबक क्या होता है? यन और यस ध्रुव खंडों वाला एक शक्तिशाली चुंबक होता है और इसी के बीच में आपकी कुंडली घूमती है। और दूसरा यहाँ पर आर्मेचर होता है, जो कुंडली आप बोलते हैं जिसको आर्मेचर। तो आर्मेचर क्या है? तो आप बताएंगे कि आर्मेचर जो होती है वो आपका या तांबे के अनेक फेरों वाली एक आयताकार कुंडली ABCD होती है, जिसके ऊपर जो तांबे के तार होते हैं, वैद्युत रोधी पृथक फेरों वाली कुंडली होती है जो इस चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है। तो यह तांबे के तारों की बनी एक कुंडली ABCD होती है। ABCD एक ये कुंडली होती है जो कि इस यन और यस ध्रुव खंडों के बीच, चुंबकीय क्षेत्र के बीच घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। आर्मेचर हो गया। और यहाँ पर प्रयोग किया जाता है विभक्त वलय का। अगला इसका जो भाग है वो है विभक्त वलय। विभक्त का मतलब क्या होता है? तो अलग अलग। वलय का मतलब होता है गोला। तो विभक्त वलय ये दो अर्धवृत्ताकार वलयों अथवा दो खंडों में विभक्त एक वलय के रूप में होते हैं। आर्मेचर कुंडली के इन सिरों को दो अलग अलग ब्रशों, दो अलग अलग वलयों L या M जुड़े होते हैं। ये वलय आर्मेचर कुंडली के, देखिए, ध्रुव दंड से जुड़े होते हैं। विभक्त वलय क्या होते हैं? ये अलग अलग वलय होते हैं जो कि, जैसे मान लीजिए यहाँ आप संरचना बनाएं तो ये आप क्षेत्र चुंबक मान लीजिए कि ये यन है और ये यस है, ये यन और ये यस है। यहाँ पर एक कुंडली रखी गई है ABCD, एक कुंडली। तो यहाँ पर एक को हम मान सकते हैं कि ये यल है, एक यम है। तो यहीं पर विभक्त वलय लगे होते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ लगा होता है, और इससे ब्रूस का संबंध किया जाता है। और जो ब्रूस होता है उसका संबंध जहां पर धारा भेजनी होती है उस चीज से कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये कुंडली आप चित्र बना देंगे और ये यहाँ पर इस संरचना
ये कुंडली की आपकी संरचना है। और यहाँ देखिए ये दो ब्रुश हैं, ये दो ब्रुश लगे हुए हैं। ब्रुशों का क्या कार्य होता है, देखिए यल और यम से दो ब्रुश संपर्क किए हुए हैं और इन्हीं को हम लोग ब्रुश का नाम देते हैं। इन ब्रुशों का संबंध संयोजक पेच की सहायता से जहां धारा भेजनी होती है वहां पर कर दिया जाता है। इसकी कार्यविधि अब लिखिए। तो इसकी कार्य विधि क्या होती है, तो कार्य विधि में आप बताएंगे, इसकी कार्य विधि है कि जब बैटरी से कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यानी कि इस कुंडली को जब बैटरी की सहायता से या बाह्य वैद्युत धारा की सहायता से घुमाया जाता है तो ये कुंडली फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार ये इस प्रकार से है, ABCD बनी हुई है तो ये घूमने लगती है, ABCD ये घूमने लगती है, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियमानुसार घूमने लगती है और इस पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करने लगते हैं। दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं जो इस कुंडली को इस चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं और चुंबकीय क्षेत्र में घूमने के कारण जब ये कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है तो यहाँ पर एक धारा प्राप्त होती है और इसी धारा के कारण ये आपके जो दो बल्ब लगे हुए हैं वो जलने लगते हैं। तो आप इस प्रकार बताएंगे कि जब बैटरी से कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से कुंडली की भुजाओं AB व CD पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में बल कार्य करने लगता है जो बलयुग्म का निर्माण करता है। और ये बलयुग्म इस प्रकार बनाते हैं जिसके कारण कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। इन विभक्त बलों की सहायता से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बलयुग्म लगाकर एक ही दिशा में कार्य करे, अर्थात कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग पंखे में किया जाता है, जल उठाने वाली मोटर में किया जाता है या जल निकालने वाले उपकरण में किया जाता है और जल पंप जिसे कहते हैं, गेहूं पीसने वाली चक्की में किया जाता है, इत्यादि स्थानों पर इसका उपयोग किया जाता है। और इसके स्थान पर अगला प्रश्न पूछा जाता है कि आपका प्रत्यावर्ती धारा डायनमो और दृष्टि धारा डायनमो, तो उसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सब अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय।